अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय आसिम विद अनदर वेब स्क्रैपिंग लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग जो है एक वेबसाइट आप में से किसी ने मुझे प्रोवाइड की थी newegg.com। इसमें से डिफरेंट ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं इनको स्क्रैप करेंगे, उनका डेटा को निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रियली अपोलोजाइज़ कि डिले आया लेक्चर्स में। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह 1 से 2 वीडियोस डेली हर वीक आती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो है हम लोग पाइथन को है जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एज़ यूजुअल हम लोग सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग BS4 को यूज़ करके ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम URL को ढूंढते हैं। अब ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको निकालना मुश्किल है। हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पे जो कैटेगरी आ रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इसको हम लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफरेंट जो है कैटेगरीज आ गई हैं। हम लोग यहाँ से, क्योंकि हम सारी प्रोडक्ट्स निकालना चाह रहे हैं, तो सी ऑल कर लेते हैं। और ये हमारे पास एक URL आ गया जिसके थ्रू हम लोग इसको स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पेज का एक सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट के थ्रू जो है URL पास करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग पेज का वेरिएबल बनाते हैं ब्यूटीफुल सोप के साथ, इसको प्रिटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, r.text, और यहाँ पे हम LXML की लाइब्रेरी को एज यूजुअल पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में हमारे पास वाकई कुछ जो है डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए हमारे पास डेटा जो है आउटपुट में आ रहा है। इसमें से हमने डेटा को फ़िल्टर करना है कि हमें जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए। अब आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखने की, ये वेबसाइट है, ठीक है, हम लोग इस फ्रंट पेज से सारा डेटा जो है इसको फैच नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसकी हर प्रोडक्ट के अंदर जाना होगा, और वहाँ से आके ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके जो भी पॉइंट्स हैं, उसके कितने रिव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है मेन पेज से जो प्रोडक्ट्स है, ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, उस पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के URLs को गेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है वेब प्रोग्रामिंग या पाइथन वेब स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने आई क्लासेस या आइडेंटिफायर्स जैसे भी करते हैं, चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज की क्या क्लासेस हैं। ठीक है, तो मेन कंटेनर से हम लोग एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लिस्ट ड्रैप की क्लास आ रही है। ठीक है, और लिस्ट ड्रैप की जो क्लास है इसमें से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लिंक निकालें, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो ये हमारे पास जो है पर्टिकुलर आइटम मतलब हमारा जो आइटम कंटेनर की एक क्लास है ना, उसके अंदर हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। हर आइटम जो है एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है इसको समझें। ठीक है, की जो प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत आसानी से ये टैग्स और क्लास वगैरह निकालनी आ जाएंगी। तो अगर हम आइटम कंटेनर्स को अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसको टेस्ट कर लेते हैं फाइंड। ठीक है, यहाँ हम लोग पास करते हैं आइटम कंटेनर। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है आउटपुट में एक समथिंग URL आया है, एसिस रॉक समथिंग का। ठीक है तो अब हम लोग जो है इसके पर्टिकुलर हमें ये URL चाहिए, तो हमारे पास एक है, उसके अंदर एक सब क्लास हमें मिल रही है आइटम इमेज की। ठीक है, तो हम अगर इसको डायरेक्ट यूज़ करें तो हम जो है अंदर पर्टिकुलर अपने URL को जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है तो ये देखें कि अब हम लोग पर्टिकुलरली इस पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे आए तो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट आ रही है वो आ रही है एसस गेमिंग डेस्कटॉप PC। ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी हमारे पास एसस गेमिंग डेस्कटॉप PC है। ठीक है, तो हमें जो है वो URL चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक पाइथन का फंक्शन है कि हमें इस तरह का अगर कोई क्लास या टैग मिल जाए तो उसमें से हम लोग गेट लिखते हैं और इसमें हम लोग पास कर देते हैं href को। href जो लिंक्स के जो है टैग होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो लेट्स सी हमारे पास अब क्या आउटपुट आती है। ठीक है, तो ये देखिए एग्जैक्टली हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमारे पास एसस गेमिंग लैपटॉप जो हमने आई गेस ओपन किया था, ये वही है जो फर्स्ट पे इमेज पड़ी हुई है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, तो हमें ये सारे अब निकालने हैं, तो हमें इन सारों के लिए URLs को पिक करना पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम से हम जो है फॉर लूप को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग जो है वाइल लूप को यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग जो है फॉर लूप को यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग जो है लिंक की एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं पेज डॉट फाइंड, ठीक है। ये फाइंड जो है पर्टिकुलर एक के लिए तो हम लोग सारी फाइंड करने हैं। यहाँ हम लोग क्लास जो है उसको पास कर देते हैं। क्लास का जो नेम था आइटम इमेज था आई गेस, ठीक है। और इसमें से हम लोग जो है हमारे पास सारे जितने भी आइटम्स हैं उन सब की जो है हमारे पास लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। लिंक्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल पर जो अगर इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो हमारे पास जो है ना HTML आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो देखिए हर आइटम इमेज हमारे पास आ गई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर आइटम इमेज में से हम लोग ने जो है अब यूआरएल्स निकालने हैं, ठीक है। तो इस यूआरएल्स को हमें निकालने के लिए यहाँ पे हम लूप यूज़ करते हैं फॉर आई इन लिंक। इसको आइटरेट करने की या आई वगैरह वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आई जो एक पर्टिकुलर जो है यूज़ होता है कि हर इंडेक्स को एक्सेस करेगा लिंक है, क्योंकि ये जो लिंक है फाइंड ऑल का फंक्शन ये हमें लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। लिस्ट अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंट आई डॉट गेट, और यहाँ हम लोग पास कर देते हैं href, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं अब, और लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे आके अपने कंप्यूटर्स को देखें तो हमारे पास जो है लास्ट पे जो कंप्यूटर आता है वो आता है एसएस गेमिंग समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है एसएस, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ, एसएस गेमिंग, ये जो हमारे बिल्कुल लास्ट पे आया है एसएस गेमिंग डेस्कटॉप पीसी, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। इसके बाद MSI गेमिंग है, ठीक है। और ये देखें ये MSI है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास सारे यूआरएल्स आ चुके हैं, सिर्फ ये 3 से 4 लाइन्स का कोड है, ठीक है। और हम लोग जो है अब एक जो है लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो यूआरएल्स हमारे पास फिल्टर्ड आउट होके आए हैं, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ यूआरएल्स। पाइथन में लिस्ट जो है उसको मैं आपको भी गाइड करता हूँ कैसे होती है, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ यूआरएल्स, ठीक है। और इस तरह करके जो है हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट स्ट्रिंग्स टाइप के या डिफरेंट लिंक्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूआरएल, इसमें आप लोग आपने अपेंड पे फंक्शन को यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने आई डॉट गेट, यहाँ पे अब आपका हर लिंक जो है ना आपकी लिस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आके अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं फॉर आई इन, यहाँ पे आप अपनी लिस्ट का नाम लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दें प्रिंट आई, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास सारे जो लिंक्स है पर्टिकुलर पेज के वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास लिस्ट जो है यूआरएल्स की बन चुकी है, और उसमें हमारे पास सारे यूआरएल्स आ गए हैं। अब हम लोग जो है अब पहले हम लोग सिर्फ इस पेज पे जाते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट करके, हम हमने इस हर यूआरएल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है हर यूआरएल के अंदर जाएंगे और हर यूआरएल से डाटा को स्क्रैप करेंगे। तो मेरे लिए मेरे मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में आ जाएगा। इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फर्दर इसी प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट यूआरएल्स के अंदर जाके डाटा को स्क्रैप करें, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।